अस्सलाम वालेकुम। एच एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा एच एकेडमी में तीसरा लेक्चर है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मतलब ये है कि एसआई सिस्टम, जिसको हम जो आम जो है ना आप कहते हैं एसआई सिस्टम। तो देखें, इस एसआई सिस्टम से पहले ऐसा था कि शुरू में जैसे जैसे ये साइंस तरक्की कर रही थी तो लोग जो है ना अपनी रिसर्च वगैरह पब्लिश कर रहे थे। तो वो जब पब्लिश कर रहे थे तो उनको लोगों को इनमें डिफ़िकल्टीज आ रही थी। जैसे कि मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे आप लोग गांव वगैरह में जो दूध या कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं तो हम कहते हैं ना कि ये चीज़ हमें मिसाल के तौर पर दूध 1 किलो के हिसाब से दे जैसे, लेकिन फिर जब आप शहर में आते हैं तो वो हम लीटर के हिसाब से लेते हैं। तो इस तरह हमें जो है ना इनमें कुछ डिफ़िकल्टीज आती है। लोग जब अपने किसी भी मुल्क में कोई रिसर्च वगैरह कर लेती तो उसके साथ उनको जब पब्लिश कर लेती तो लोगों को उनको समझने में मुश्किल होती थी कि ये क्या है, क्योंकि फिर उनको अपने यूनिट अपनी कंट्री की यूनिट के हिसाब से कन्वर्ट करना था। इस वजह से उनको मुश्किल आ रही थी। तो इस मसले को हल करने के लिए 1960 में, कब 1960 में पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ये मुत्तफ़िक़ के तौर पर बहुत सारे मुल्कों से साइंटिस्ट वगैरह आए थे। उन्होंने ये एक कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने क्या कि अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स ऑफ ऑल फिज़िकल क्वांटिटीज़ इज़ कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट। तो उन्होंने क्या की कि मुख्तलिफ सेट ऑफ यूनिट्स का एक सिस्टम बना दिया और उन्होंने उसकी मदद से उन्होंने क्या किया, फिर इस तरह एक सिस्टम यूनिट बना दिया कि अब इसका मकसद ये था, इस सिस्टम इंटरनेशनल का बनाने का मकसद ये था कि आप जो है ना किसी भी सिस्टम का रिसर्च कर ले, कोई भी रिसर्च कर ले, लेकिन अपने मुल्क में आप इसको किस जो क्वांटिटी भी ले रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप उनको किसी यूनिवर्सल में पूरी यूनिवर्सल के लिए पब्लिश करें, पूरी दुनिया के लिए पब्लिश करेंगे, तो आपने उनको एक ख़ास प्रॉपर नाम देना है। और उसको उन्होंने उन 7 यूनिट पे डिवाइड कर दिया। जैसे कि हमारे पास जो 20 क्वांटिटीज़ हैं ना, जैसे लेंथ, मास, टाइम ड्यूरेशन, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये जो 7 थे ना, इनकी जो यूनिट्स थे उनको उन्होंने बेस यूनिट कहा गया। जैसे हमारे पास जो लेंथ है ना, लेंथ की 20 यूनिट हमारे पास आती है मीटर। इसी तरह मास, इसका किलोग्राम, और इसी तरह जो इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर, टेम्परेचर की केल्विन, और ये जो तमाम मोल, कैंडेला, ये तमाम उन्होंने कहा कि ये 20 यूनिट है। अब जो कितनी भी यूनिट जो आएंगी ना, तो वो आप जितनी भी रिसर्च वगैरह करेंगे तो आप इन 7 में पब्लिश करेंगे ताकि लोगों को इसको समझने में आसानी हो। इसके साथ हमारे फिर इन्होंने 2 यूनिट बनाए। एक को कहते हैं बेस यूनिट और दूसरी कहते हैं डिराइव यूनिट। तो बेस यूनिट, द SI 7 फिजिकल क्वांटिटीज आर चूजन इन अ बेस, द यूनिट्स आर डिफाइंड द स्टैंडर्डाइज्ड एंड कॉल्ड बेस यूनिट्स। उन्होंने वो जो 7 यूनिट्स स्टैंडर्डाइज 7 जो सिस्टम क्वांटिटीज़ सेलेक्ट की थी, तो उनकी जो यूनिट थी ना, उनको भी बेस जो है ना बेस यूनिट कह दिया। उनमें हमारे पास सबसे पहली आती है जैसे कि लेंथ हो गई। लेंथ की जो यूनिट है ना वो थी मीटर। अब इसके साथ हमारे पास दूसरी जो यूनिट आ रही है ना, जैसे कि हमारे पास आ रही है, अब हमारे पास आ रही है टाइम। तो टाइम की जो है ना बेस यूनिट हमारे पास आती है सेकेंड। इस तरह उन्होंने ये तमाम यूनिट सातों के साथ जो कि हमारे पास थी, जैसे आप लोग देख रहे हैं ना कि मीटर वो है लेंथ की, अब मास वो है किलोग्राम की, और मास की यूनिट जो है ना वो किलोग्राम है और इसको हम केजी से रिप्रेजेंट करें। इस तरह टाइम, टी, इसकी यूनिट है सेकेंड, इसका सिंबल क्या है, एस। इस तरह ये सातों के साथ हमारे पास, आप लोग ये पेज के पीके बोर्ड का जो बुक है उसमें पेज नंबर 8 पे इसकी पूरी जो है ना टेबल बनी हुई, उसमें आप देख सकते हैं। इस तरह दूसरी जो टाइप्स आती थी वो थी हमारे पास डिराइव यूनिट्स। अब डिराइव यूनिट क्या थी, ऐसी यूनिट जो इन 20 यूनिट से मिल के बने, तो उसको हम कहते हैं ना कि ये क्या है हमारे पास डिराइव यूनिट। जैसे हमारे पास अगर मिसाल के तौर पर आप ले लें कि हमारे पास एरिया जो है, एरिया अब क्या है, एरिया जो है ना ये हमारे पास आप किसी भी ऑब्जेक्ट का एरिया दें तो वो होती है लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ मल्टीप्लाई बाई वेट। तो वो वेट या डेथ वो दोनों के बराबर। तो देखिए अब लेंथ जो है ना वो तो लंबाई, उसकी यूनिट भी क्या है, मीटर है।
अब दूसरी वेट वो भी एक्चुअल में एक लंबाई होती है, मतलब ये जो है ना लंबाई ज़रब चौड़ाई, चौड़ाई भी एक्चुअल में एक यूनिट ही होती है, मीटर ही होती है, लेंथ ही होती है, तो इनको भी हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह हमारे पास जो है ना इसकी यूनिट बनती है एम स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि एरिया की जो यूनिट हमारे पास आ रही है वो एम स्क्वायर है। इसी तरह अगर आप देखें तो दूसरी यूनिट हमारे पास बनती है ना वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है ना, अब देखें वॉल्यूम हमारे पास बराबर है L मल्टीप्लाई बाई B मल्टीप्लाई बाई H। मतलब ये है ना लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अब ये देखिए हमारे पास लेंथ जो है ना वो भी एक लंबाई है, इसी तरह वो ब्रेथ जो चौड़ाई वो भी तो हम मीटर में लेते हैं ना, वो भी एक फासला है, हाइट वो भी तो कुछ ऊंचाई वो भी तो कुछ फासला है। तो इन तीनों की हमारे पास जो बन रही है एम, ब्रेड की भी यूनिट एम है, मीटर में हम मेजर करते हैं, और इसकी भी ऐसा यूनिट क्या बनी, तो इन तीनों की हमारे पास यूनिट बनी वो है मीटर क्यूब। तो इस तरह जितनी भी आप क्वांटिटीज़ देखते हैं ना कि जितनी क्वांटिटीज जैसे प्रेशर हो गया पास्कल, वो तमाम, अगर रेजिस्टेंस हो गई, कैपेसिटेंस हो गई, तो ये तमाम जो है ना यूनिट्स वो इसी बेस यूनिट से अखज़ की गई है। डिराइव्ड का मतलब ये है कि अखज़ करना, माखूज़ मतलब ये है कि जो 2 या 3 वैल्यू से मिल के बनाई गई हो। इस तरह पेज नंबर 9 पे आप लोगों के पास ये एक पूरी टेबल है, आप ये टेबल याद कर लें। तो इसी तरह अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो आप कमेंट्स में बताएं, हम आपकी जो डाउट्स वगैरह क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।